हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बिना समय खराब किए आते हैं अगले क्वेश्चन पे फटाफट। क्या कहता है क्वेश्चन? राकेश कमेंट्स बिजनेस विद कैश। सब जानते हैं इसकी जनरल एंट्री, कई बार कर चुके हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, कितना? 50,000। ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन क्या कहता है? परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे। तो ठीक है, क्या लिखेंगे? परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कितना अमाउंट है? 10,000। ठीक है। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन दिल्ली। क्या दिक्कत है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, उधार में खरीद रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी का नाम है मोहन, मोहन को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट विथ बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया में हमने फर्म का अकाउंट खोला है। सर कैसे मालूम फर्म का अकाउंट है? अरे तो भाई क्या देंगे बाकी, ओनर के अकाउंट के बारे में बेवजह थोड़ी ना जानकारी देंगे। क्या अज्यूम करोगे आप कि ओनर का अकाउंट है? सवाल ही नहीं उठता। फर्म का अकाउंट है, तो फर्म का अकाउंट है तो अकाउंट ओपन करने जाते हो तो वहां पे पैसे जमा करने पड़ते हैं कि नहीं? बिल्कुल करने पड़ते हैं। तो बेटा यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं और हमारे पास कम हो रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 10,000। कोई दिक्कत? ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, क्या दिक्कत है? कितना इजी क्वेश्चन है। फर्नीचर, मेरे को नहीं लगता कहीं दिक्कत गई होगी आपको। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कितना अमाउंट है? 2,000। ये भी हो गया। एक सेकेंड। फिर उसके बाद 10th हो गया। 15th सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 8,000। ठीक है, ये लिख दिया 8,000। उसके बाद क्या है? सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 1,25,000। तो ये 1,25,000 मैंने लिख दिया लिस्ट प्राइस। 20% ट्रेड डिस्काउंट, 10% होगा 12,500, तो 20% होगा 25,000। तो 25,000 ये ट्रेड डिस्काउंट लेस किया। गुड्स बेच रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आता है वही हमारी सेल कहलाता है। ठीक है। अब एंड 2% कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट तो तभी मिलेगा जब आप पेमेंट करोगे। एंड पेड 40% बाय चेक, मतलब 40% हम पेमेंट हमको मिल रही है। तो 40% मिल रही है तो 40% हो जाती है 40,000, और जो नहीं मिल रही है वो है 60,000। ऐसा ही हुआ, आया ना? तो ये जो 40% हमको पेमेंट मिल रही है इसमें हमको क्या देना पड़ेगा? 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा। फिर बता रहा हूं, एक बार फिर से सुनो। 1,25,000 है लिस्ट प्राइस, 25,000 क्या है? ट्रेड डिस्काउंट घटाया, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद सेल प्राइस आ गया कितना? 1,00,000। ये क्या है? सेल प्राइस, बराबर है 1,00,000। 1,00,000 में 40% आपको पेमेंट मिल रहा है, तो ये 40% कितना हो गया? 40,000। जो नहीं मिल रहा है दैट इज 60,000, बराबर है? हाँ या ना? तो ये आपको लेना बाकी है। किससे लेना बाकी है? राम से लेना बाकी है। और ये आपको मिल रहा है, मिल रहा है तो इसमें 2% देना पड़ेगा डिस्काउंट। 2% डिस्काउंट दोगे तो क्या 40,000 मिल जाएगा? 40,000 नहीं मिलेगा, 40,000 से थोड़ा कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2% डिस्काउंट दे रहे हैं। 2% कितना होता है बेटा? 2% 800 होता है। सर कैसे? अरे बताया तो है कितनी बार। 1% कितना हो जाएगा? आप ये डेसिमल यहाँ पे है, दो बार जंप करो टू द लेफ्ट। 400 1% हो गया, और 2% हो जाएगा 800। तो 800 ये माइनस किया, कितना हो जाता है? 39,200। 39,200 क्या आया? अरे सर ये आया ना, बैंक आया। बैंक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि चेक से पेमेंट किया है। क्या वो चेक आगे चल के जमा हुआ है? क्या नहीं, कहीं नहीं लिखा है आगे चल के जमा हुआ है, इसलिए हम मान रहे हैं कि उसी दिन वो चेक अकाउंट में जमा हो गया होगा। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, ये डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ, ये राम अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि राम से लेना बाकी है। समझ में आ रही है? फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद इसको एक्सप्लेन करने का मौका मेरे को नहीं मिलने वाला है। ध्यान से सुनो। 1,00,000 में से 40% आपको मिल रहा है, 60% नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा है उस पर आप देंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना? 2%। 2% डिस्काउंट लेस किया तो आपको कितना मिलेगा? 39,200। ठीक है। तो पैसे बैंक में आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे। ये डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हैं, इसको भी डेबिट में लिखेंगे।
राम से पैसे लेने हैं इसीलिए इसको भी डेबिट में लिखेंगे। थोड़ा भी डाउट है पीछे ले जाओ फिर से देखो, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये हाँ अब सही है। तो यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। बैंक अकाउंट डेबिट आया 39,200, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 800, ठीक है। राम अकाउंट डेबिट कितना 60,000। टू क्या लिखना है, सेल्स, सेल्स कितना हुआ 1 लाख, ठीक है। हाँ, आप चाहो तो यहाँ पे 2 एंट्रीज भी पास कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो भी बता दे रहा हूँ। हालांकि मैं बोलूंगा कि कंपाउंड एंट्री करो, मगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, सही दोनों है। जैसे आपने लिख दिया पहले राम टू सेल कितना 1 लाख, ठीक है, कॉमा है ना, कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद आपको पैसे मिल गए, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिल गया 39,200। फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 800 टू क्या नाम है राम कितना 40,000, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना। बात एक ही है, देखो यहाँ पे राम अकाउंट डेबिट किया 1 लाख से, क्रेडिट कर दिया 40,000 से, तो अब कितना आपको लेना बाकी है 60,000। यहाँ पे भी हमने कितना लिखा है 60,000। यहाँ पे फर्क इतना है कि ये बैंक की एंट्री में अलग से कर रहा हूँ, यहाँ पे बैंक की एंट्री मैंने एक साथ कर दी है। तो आपका जैसा मन करे आप वैसा कर सकते हो, दोनों में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर दोनों से ट्राई करके बेटा जरूर कर लो आप। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि वहां एक साथ कर रहे हैं कंपाउंड कर रहे हैं अपन, और यहाँ पे अलग अलग कर रहे हैं टुकड़ों में कर रहे हैं दोनों एक ही। और मैं कहता हूं कि बच्चों को कंपाउंड एंट्री करनी चाहिए, है ना। कंपाउंड एंट्री में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगता है, और जितना ज्यादा दिमाग लगेगा उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट भी होगा। आई बात समझ में, रब कर दूं इसको मैं, है ना। फिर से देखना हो तो थोड़ा पीछे ले जाके देख लो, मगर क्लियर बेटा जरूर कर लेना इसको, कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है। चलो अब ये, अब उसके बाद आते हैं आगे, कैश सेल 3,500, क्या दिक्कत है, ये कोई क्वेश्चन है। तो कैश टू सेल कितना 2,500, ठीक है। मैं कैश टू सेल लिख रहा हूँ तो आप पूरा लिखा करो, मगर डेबिट यहाँ पे भी अकाउंट लगाया करो, है ना। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम कंज्यूम होता है। हाँ, एक मिनट, 3,500 है, 25 नहीं है, ये 35, ठीक है। हाँ, पेड टू मोहन ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मतलब कोई सेटलमेंट नहीं होता है, पहले भी बता चुका हूँ, सीधे सीधे पैसे दे रहे हैं हम। तो मोहन टू कैश, बस मोहन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बस। अमाउंट कितना है मोहन टू कैश 3,000, ये लिख दिया हमने 3,000। फिर उसके बाद आ जाओ आगे आप, राम रिटर्न गुड्स ऑफ सेल वैल्यू 5,000। राम कौन है, अरे भैया राम भूल गए आप, राम वो ही है, ये देखो ये राम दिख रहा है जिसको 20% ट्रेड डिस्काउंट पे गुड्स बेचे थे, याद आया। तो ये राम ने गुड्स वापस किए हैं, मतलब इसको क्या कहते हैं बेटा, सेल्स रिटर्न। गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट करना चाहिए, गुड्स को नहीं, सेल्स रिटर्न को, है ना। टू राम, ये भी बराबर है। चलो वो तो ठीक है, मगर ये सेल्स वैल्यू क्या है बेटा, सेल्स वैल्यू मतलब सेल्स वैल्यू सेल प्राइस, लिस्ट प्राइस नहीं है। लिस्ट प्राइस दी होती तो लिस्ट प्राइस में से क्या घटाना पड़ता, ट्रेड डिस्काउंट घटाना पड़ता। ये 5,000 सेल वैल्यू है, मतलब घटाने के बाद वाला अमाउंट है, कंफ्यूजन नहीं। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है, अगर यहाँ पे होता, अगर ऐसा होता लिस्ट प्राइस, तो हम क्या करते 5,000 में से ये 20% घटाते, कितना हो जाता 1,000, फिर ये हो जाता 4,000, ये आ जाता आपका सेल प्राइस, है ना, इसी पे एंट्री करते अपन। मगर यहाँ पे ऑलरेडी आपको सेल प्राइस दे दिया है, तो दिमाग नहीं लगाने का, सीधा सीधा सेल्स रिटर्न टू राम कितना 5,000, तो सेल्स रिटर्न टू राम 5,000, ठीक है। हम्म,
उसके बाद है पेड सैलरी। अरे बेटा क्या है ये, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बताओ। सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कितनी सैलरी दी हमने, 9000, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 9000। ठीक है, नाउ नाउ व्हाट टू डू, पेड टू कैशियर। हाँ बेटा, पेड टू पेटी कैशियर। ये पेटी कैशियर क्या है, ये तो सुना ही नहीं है सर कभी। हाँ हाँ बेटा, ये नहीं सुना है आपने, सुनेंगे आप इसको आगे चल के। हम जब कैश बुक बनाना सीखेंगे ना, तो पेटी कैशियर हम सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। चलो सुनो आप, पेटी कैशियर किसको कहते हैं। बिजनेस के अंदर क्या होता है, कई बार बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। कार्टेज दे दिया, रिक्शा वाले को 10 रुपए दे दिए, स्टेशनरी में आपने कुछ पेपर्स ले लिए, कुछ पेंसिल, पेन, इरेजर, स्टेपलर, स्टेपलर पिन, एक इस तरह के बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, फोटोकॉपी करा लिया। तो ये सारे एक्सपेंसेस को अलग अलग ना रिकॉर्ड करके हम क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर एक व्यक्ति को, एक एम्प्लॉय को हम हर महीने कुछ पैसे दे देते हैं, और हम कहते हैं कि ये छोटे मोटे खर्चे हैं ना, तुम अपने पास पूरे रिकॉर्ड में रखा करो। हम ये छोटे मोटे खर्चों का अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम इनको अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम इनको अलग अलग हेड में रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि फोटोकॉपी अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं नहीं। हम अकाउंटिंग को इजी बनाना चाहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते हैं, इसीलिए एक पेटी कैशियर अपॉइंट कर देते हैं। हमारे एम्प्लॉयज में से किसी को दे दिया हमने पैसे हर महीने के शुरुआत में, और कहते हैं भैया ये छोटे मोटे चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, कभी स्नैक्स बुलवा रहे हैं, सारे ये छोटे छोटे खर्चे तुम खुद अपने पास रिकॉर्ड कर लिया करो, महीने के महीने में बता दिया करो हमको। उसका एक अलग अकाउंट बनता है, वो हम सीखेंगे आगे चल के, मगर अभी अकाउंट नहीं बनाना है। अभी कह रहा है कि वो पेटी कैशियर जो है ना, उसको हमने 3000 रुपए दे दिए। अब इसको क्या लिखेंगे बेटा, हमने उसको पैसे दिए हैं, ये पैसे खर्च नहीं हुए हैं, एक्सपेंस नहीं है, अभी हमने उसको दिए हैं कि भैया तुम रखो, ये तुम खर्च करना जब जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, हम इसको लिखते हैं पेटी कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट 3000। तो सर ये कैसे बनाते अकाउंट, अकाउंट कुछ तो बताओ। अरे बेटा, ये अकाउंट में बनाने जाऊंगा तो ये सब जर्नल एंट्री रह जाएगा आपका। वो जब आएगा, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे ना, डिटेल में पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। अभी उस पेज में जाऊंगा तो ये सब छूट जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, पढ़ाई में पेशेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी क्या समझ में आया, ये लिखना है पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, जब भी पेटी कैशियर को पैसे देते हैं तो। ठीक है, रिजेक्टेड एंड रिटर्न 5% ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय मोहन। मोहन से हमने कुछ खरीदा था क्या, हाँ हाँ ये देखो, मोहन से हमने 60,000 के गुड्स खरीदे थे, जिसमें से 5% हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। हमने खरीदे थे, रिटर्न कर रहे हैं, कौन सा रिटर्न कहलाता है, बोलो जल्दी बोलो, परचेज रिटर्न। कौन सा रिटर्न, परचेज रिटर्न। गुड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। किसको क्रेडिट करते हैं, परचेज रिटर्न को। डेबिट किसको करेंगे, सब मोहन को। मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। मोहन को क्यों डेबिट कर रहे हैं, अरे मोहन इज द रिसीवर, मोहन इज अवर लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट करेंगे। जिस नजरिए से देखना है उस नजरिए से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना, 5%, 5% ऑफ 60,000 कितना होता है, 3000 होता है बेटा। कैलकुलेट करके दिखा देना आप, मगर आपको ऐसे बनना चाहिए। 60,000 का 10% 6,000, 6,000 का आधा, आधा क्यों, 10% का आधा 5%, तो कितना हो जाता है 3000। आई बात समझ में, तो एंट्री हो गई मोहन टू परचेज रिटर्न, मोहन अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न 3000। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात। तो यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय।